गंगा मैया का जन्म और पंचगंगा मैया का किनारा जो है मेरी कर्म भूमि, मुझे अभिमान दोनों भूमियों पर है। धन्य है जननी जिस माँ ने मुझे जन्म दिया। बहुत छोटी उम्र में पिता का निधन हुआ, वसंत भोसले कह चुके हैं, उस पर नहीं जाना है, और हमारे मंत्री महोदय को भी जाना है। और मैं कुछ कहूँ, वसंत भोसले और विश्वास पटेल ने सिल्लक का ठोले नहीं, लेकिन प्रवास में कुछ कहना है आपसे। महाराष्ट्र केसरी के समय मेरा बचपन की बात है तो आपने बता ही दिया है। महाराष्ट्र केसरी के फाइनल में आने के बाद 5 जिला ने तकरार किया बाळा साहेब देसाई के पास। एका वेळी तक्रार केल्या की महाराष्ट्र केसरी महाराष्ट्राचा असावा। कुश्तीगीर परिषद का जब ये नोटिस बंबई शहर तालीम संघ के पास आया तो बंबई टीम के साथ हम गए, और पता नहीं क्यों मेरे आंखों से बहुत आंसू बहने लगा और मैं बाळा साहेब देसाई के पास खड़ा होकर बहुत रोया। बाळा साहब ने गप तू कर, तो मैंने कहा साहब अगर मुझे फाइनल में कुश्ती करने को नहीं मिला तो मैं जलगांव से सीधा बनारस चले जाऊंगा, फिर कोल्हापुर तो महाराष्ट्र में फाइट होना नहीं। बाळा साहब म्हटले तू गप्पस जा, झोप कुठली झोप लागती नहीं। आंखें खुली की खुली रह गई और कुछ समय के बाद ठीक 5 बजे निरोप आला मला की तुझी कुस्ती 8 वाजता लागणार। मैंने कहा बाळा साहेब क्या बोले? बाळा साहेबांनी एका वाक्यात त्याला सांगितलं की तुम्ही प्रवेश का घेतला, प्रवेश ना करायचा। महाराष्ट्र केसरी का रास्ता मेरा खुला हो गया, और महाराष्ट्र केसरी बनने के बाद मैं उस गंगावेश तालीम में आया जहां लोग कहते थे भैयाचा पोरगा आहे। हा भैयाचा पोरगा महाराष्ट्र केसरी झाल्यानंतर लोकांनी सन्मानाने मला अण्णा म्हणून हाक मारायला लागले। अरे भैयाचा पोरगा अण्णा झाला, ठीक है चलो। दूसरा प्रसंग हम आते हैं हिंद केसरी केसरी। हिंद केसरी की हर कुश्तियों में महाराष्ट्र केसरी का भत्ता 10 रुपया था, हिंद केसरी का 10 रुपया था, महाराष्ट्र केसरी के 50 और हिंद केसरी के 50। विश्व जोशी का 10 रुपये अजून आहे का वाढला आहे? वाढला काय 10 है? 10 रुपये अजून है। तो 50-50 रुपये का हिंद केसरी। और हर कुश्ती रात को लगभग 10 बजे रात में लगती थी, और बाबूजी आते थे जवाहरलाल गरडा और विदर्भ जामवंतराव धोटे, और मेरी हर कुश्ती में उन्होंने 1 से 1 रुपया, 100 रुपये का बड़ा नोट, 4 रुपये किलो मटन होता, 8 रुपये बादाम, त्या काळात 100 रुपये देना म्हणजे अरे बाप रे, एक बहुत बड़ा ऐसा लगता था कि बाबूजी ने और जामवंतराव धोटे ने बहुत कुछ दे दिया, और 5 दिन के 501, 505 और उनके 505, 1010 रुपये। भाई इतना कोल्हापुरातून गेलेल्या गाडीचं भाडं माझ्या भेटला, कारण 1 रुपये पेट्रोल होता। और उस हिंद केसरी में फाइनल के दिन जामवंतराव धोटे मैदान में थे, और नाइक साहब आकर भी नागपुर में ठहरे, मैदान आले नहीं। तो मैदानात चर्चा हुई की क्या बात है, तो विदर्भच्या प्रश्नासाठी त्यांनी पेपर वेट फेकून मारला होता नाईक साहेबांना, आणि ती परत ही डोकं फिरे माणूस ही परत काहीतरी मारेल म्हणून ते घेऊन आले ना, आणि विदर्भ जामवंतराव धोटे असले। आज यहाँ बैठे हैं सबके सब पहलवान हैं, एक घराना खानदानी पहलवान सबके सब बैठे हैं, सबके सब पहलवान हैं, और सबके सब कुश्तियों को बड़ा प्रेम करने वाले हैं। धन्य है वसंत भोसले, तुम्ही एकापेक्षा एक वरचढ आणलाय, तुम्ही एका कुस्तीवर प्रेम करणार, आणि हे वस्ताद आहेत का बरं का, वसंत मिश्र साहेब, हे सगळे पहलवानांचे ते खरोखर शोभणारे वस्ताद आहेत। त्या वस्तादांचं कसं वर्णन विश्व पाटलाने केलं। मुस्लिम साहब ये सितारे आपके सब चेहरे हैं, और धन्य है लोकमत की क्या करिश्मा है कि इस धरती पे सारे सितारों को लाकर यहाँ पर बैठा दिया। ये सितारे बैठकर यहाँ आपकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वस्ताद
तुम्हें धन्य है, ये सवेरे सितारे आपकी सोफा बनाया है। चलिए अब हम एक प्रश्न ये भी है कि भूतकाल में हमें बोलना है, और आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे। हम बीमार पड़े, मेरी हालत ठीक नहीं थी, ऐसा लगता था कि हम आडगुडे साहेब मला असं वाटत होतं 200 वेळा मी बरेच वेळा वर गेलो आणि परत आणि सकाळी बघितलं तर मी पुन्हा खाली मी असं चाचून बघितला, अरे गिरनाथ है का तू, तर जिवंत होतो। 2-3 ऐसा प्रसंग आला कि हम गए और लौट कर चले आए। लौट कर चले किस लिए आए, ये दिन हमें देखने का आपने हमें दिवस मला पाहायचं होता म्हणून मी जिवंत राहिलो। अब और जब आपने ये प्रसंग उठाया कि अमरनाथ शर्मा थे, अभय दुर्गे हमारे 2 बच्चे थे, मला पण म्हणले, मैंने कहा मैं इस कोल्हापुर की धरती से, लाल मट्टी से, गंगा में इसकी तालीम से एक तरफा मेरा प्रेम है। प्रेम की परीक्षा नहीं दिया जाता है, काही बातमी देऊ नको आणि मला माहित नाही ही बातमी टाकली और उसका परिणाम ऐसा हुआ कि खरोखर मी कोल्हापूरचा झालो असं म्हणायला लागलं। कोल्हापुर ने हमें बानवे में बाला साहेब ठाकरे ने बुला कर रहा है, बोला तुम्ही कुस्ती संपली, मैंने कहा ठीक है, म्हणजे कुठला मतदारसंघ तुम्ही शिवसेनेत उभा राहा, मैंने कहा ठीक है। 2-4 मीटिंग झाली, तयारी झाली आणि ज्यावेळी तिकीट वाटप होता बाळासाहेब म्हणले कोल्हापूर सोडायचा। पता नहीं क्यों मला आजही आठवत नाही मी असं का बोललो। मी म्हणलो नाही कोल्हापूर सोडत नाही, चल निघ। रमाकांत मयेकरचा तिकीट दिला आणि तो आमदार झाला 6 महिने नाही। धार्मिक प्रचार केला, मग हायकोर्टाने तिची आमदारकी रद्द केली। माझा तालमीतला वस्ताद म्हणले रामटेच्या नाही घर काढणार ठाकूर तुझी आमदारकी संपली असती आणि त्या वस्तादाची पुणे मी आजही आमदार झालो असतो, कोणा ठाऊक कसं जगलो असतो, राहिलो असतो ना, कुर्ल्याला मरून गेलो असतो संध्याकाळी टाकून। दूसरा एक प्रश्न ये है, हम हमारे सभी मान्यवर से हाथ जोड़ के कहते हैं, ये स्टेज उस बातों का नहीं है, कुछ हम पर भी दबाव है, लेकिन क्या करूं मैं। कल 2 दिन से कई फोन आए, हिंद केसरी की विधवा पत्नी, महाराष्ट्र केसरी की विधवा पत्नी, जिनके दर्द कलेजे में है, जिनका दर्द सीने में है, और उस सीने के दर्द को, कलेजे के दर्द को हमें फोन पे कहा गया कि तुम्हारे इस खुशी के कार्यक्रम में आमचं दुखणं तुम्ही सांगा। मैंने कहा मुसली साहब हैं, हमारे पालक मंत्री हैं, खासदार साहब हैं, विनय कोरे जी हैं, हम आपका दुख जरूर कहेंगे। मजबूर हैं हम, ये स्टेज नहीं है, हमको कहना नहीं है, लेकिन फिर भी दिल मानता नहीं, मेरे बस में ये दिल नहीं है, ये दिल मानता नहीं है। आता मगासी दोघांचा फोन आला, महाराज किसी विधवा पत्नी। मैंने कहा हम साहब से जरूर कहेंगे, और वो क्या है क्या नहीं है, ये हमारे हिंद केसरी हैं विष्णु जोशीकर, महाराज केसरी नाम दे रहे हैं, ये आपको निवेदन देंगे, जरा उस पर ख्याल करिए। उनके दर्द की दवा आपको देना है, और जब दर्द दवा दोनों एक साथ मिलते हैं तब राहत मिलती है, राहत देने का काम आप करिए। हम बहुत धन्यवाद। अर्जुन भी शैलजा सालुखे के यहाँ उपस्थित हैं, उनका भी बड़ा दर्द है। बहुत से पहलवानों का क्या दर्द है हम आज नहीं कहेंगे, लेकिन हम सुनिए। अब दूसरी एक बात है, और हमारे मान्यवर, हमारे 2 आदर्श हैं, एक बाला साहेब गायकवाड़ जो ऋषि तुल्य जीवन है, एक संत पुरुष है, संत का एक जीवन है, और उनके जीवन में जो एक अरमान है, अरमान और ईमान, मेरा कर्म, मेरा धर्म, मेरा सब कुछ, उनका मुसीबत तालीम है। हे मान्यवर, आपसे विनंती है कि कुछ रह गया है बांधकाम, वीपी साहब हैं, आडगुडे साहब हैं, आपसे बात करेंगे, काही कमी पडू देऊ नका, बस एवढं करा, उनके अरमान को पूरा करिए, और जल्दी से जल्दी पिकलेला आंबा है बरं का, 86 वर्ष है उनका, उनके हयात तक उनके आंखों को देखने का सुख ये आप लोग दे दो, हमें बड़ी खुशी होगी। हम रुकते हैं, परवरदिगार की रहमत से इस दिल में खुशी आई, खुशी में मुस्कुराए फूल, गुंचों की हंसी आई, कली दिल की खिली,
बागे तमन्ना में बहार आई, आज गुलशन में नहीं शाहू स्मारक में बहार आई। इस दिल की खुली किताब, इस दिल की खुली किताब आप मेरा जान लीजिए, इस दिल की खुली किताब आप मेरा जान लीजिए। एक बार, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। अगर मैं चाहूं तो आसमान को धरती पे उतार लाऊं, मेरी मेहनत में वो ताकत है कि मैं जो चाहे वो कर गुजरूं। मेरे उस्तादों ने हे पायथन, हे डोको फुटला, याची शिडी आणि अडीच किलोच्या पायथन खाऊन आज आम्ही इथपर्यंत पोहोचलो। अजून त्या पायथनची मला आठवण आहे आणि माझ्या उस्तादांना मी आज ते जिवंत नाही करते, त्यांना मी अभिवादन करता हूँ कि त्यांच्यामुळे मी आज हिंद केसरी म्हणून इथे उभा है। अब हम चलते हैं, कुछ प्रश्न है, जरा ये सब आपसे मिलेंगे, इनका क्या दर्द है आप सुन लीजिए। और दादा का जो एक रह गया सवाल बाळ गायकवाड का, मल्लिक साहेब आले होते एकदा खासदार असताना तालीम संघात, त्यावेळी थोडासा न्याय प्रविष्ट होता आणि मल्लिक साहेब म्हटले होते काही कमी पडू देणार नाही, मग दुसरी परिणाम आहेत की काही कमी पडू देणार नाही। बहुत बहुत शुक्रिया। तर अशाच ताज्या अपडेट्ससाठी स्पीड न्यूज लाईव्ह 24 चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर प्रेस करा।